तो लास्ट पार्ट में हमने डेव और माइक को देखा था, जहाँ डेव एक शांत किस्म का लड़का और माइक एक शरारती लड़का था, पर वो दोनों ही जीनियस थे। इसलिए माइक के फादर और डेव के टीचर उन दोनों को एक आइलैंड पर पियरलेस बीड लाने को कहते हैं, जहाँ जब माइक उस आइलैंड के पास पहुँचता है तो उसे वहाँ डेव दिखता है। इसलिए माइक डेव पर अटैक कर देता है। साथ ही उन दोनों को लड़ते हुए एक लड़की दूर से देख रही थी, जो खुद भी वहाँ उस पियरलेस बीट को लेने आई थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में माइक डेव से कहता है कि तुम अपने सैनिकों को साथ रखकर खुद को जीनियस समझ रहे हो, अगर तुम्हें दम है तो अकेले मुझसे फाइट करो। और ये कहकर माइक उस आइलैंड के और अंदर चला जाता है। तो डेव भी अपने सैनिकों को वहीं रोककर आइलैंड पर आ जाता है, जहाँ आइलैंड पर पहुँचने पर डेव को एक अजीब सी आवाज आती है। तो डेव उस आवाज को फॉलो करता है और फॉलो करते करते डेव एक बहुत बड़ी खाई के पास पहुंच जाता है। उसी वक्त माइक वहां आकर डेव पर अटैक करता है, लेकिन डेव उस अटैक से बच जाता है, जिसपे माइक बोलता है कि आखिर तुम अकेले यहाँ आ ही गए। इसके बाद माइक डेव पर विंड ब्लेड नाम का अटैक करता है, लेकिन डेव उसे गॉड बेस्टो नाम की टेक्निक से रोक देता है। ये देखकर माइक डेव पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है, पर डेव उसे शील्ड से रोककर पीछे की ओर फेंक देता है और मुस्कुराने लगता है। ये देखकर माइक और चिढ़कर एक साथ कई सारे विंड ब्लेड अटैक्स डेव पर करता है, लेकिन डेव उन्हें स्पिरिचुअल हैंड की मदद से रोक देता है। ये देखकर माइक डेव पर अपनी लाइटनिंग बॉल से अटैक करता है। तभी उन दोनों की तरफ एक पत्थर आने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों उस पत्थर को तोड़ देते हैं। जिसके बाद वहाँ एक बंदा आ जाता है, जो असल में सैक्रेड डोमेन का एक वॉरियर था। अब वो वॉरियर खुद को बियर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है ताकि वो उन दोनों को पकड़ सके। अब ये देखकर डेव समझ जाता है कि वो बंदा सैक्रेड डोमेन का एक वॉरियर है। अब वो वॉरियर डेव पर अटैक करता है, लेकिन डेव शील्ड बनाकर उससे बच जाता है। तभी माइक अपने कई सारे अटैक्स का इस्तेमाल उस वॉरियर पर करता है, लेकिन उस वॉरियर को कुछ नहीं होता और वो माइक की तरफ बढ़ता है। तो माइक उससे बच के अपने थंडर अटैक से उसे नीचे गिरा देता है और बोलता है कि ये बंदा जितना दिखता है उतना ताकतवर नहीं है, इसलिए जो भी इसके पीछे छुपा है सामने आ जाओ। तो ये सुन के वो लड़की वहाँ आ जाती है, जिसका नाम एमा था। अब एमा को देखकर माइक कहता है कि तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो। इसके बाद एमा उन दोनों को बताती है कि वो सैक्रेड डोमेन की सिल्वर लोटस क्लैन से है। तो ये सुन के वो दोनों भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसे सुन के एमा कहती है कि तुम दोनों डिफरेंट डोमेन से हो, तो मतलब तुम दोनों दोस्त नहीं हो। इसके बाद एमा उन दोनों से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिसपे माइक उसे कहता है कि फालतू की बातें बंद करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम पियरलेस बीट के लिए ही यहाँ आई हो। तभी वो वॉरियर एमा से कहता है कि हमारे साथ बहुत सारे सैनिक हैं, तो हम इन्हें मार क्यों नहीं देते, जिसपे एमा उसे चुप रहने को कहती है और उन दोनों को बोलती है कि हमारा डोमेन शुरू से ही शांति बनाना ही पसंद करता है, इसलिए हम चारों उस बीट को लेने के लिए फाइट करते हैं और जीतने वाले को हम पियरलेस बीट ले जाने देंगे, साथ ही उसे कोई रोकेगा भी नहीं। ये सुन के माइक एमा को कहता है कि तुम हमें बेवकूफ बनाना चाहती हो, क्योंकि तुम दो लोग हो जिसकी वजह से हम दोनों को दो बंदों से लड़ना पड़ेगा और तुम्हें इसकी एडवांटेज मिल जाएगी। उसी वक्त हम डेव को देखते हैं, जो उस खाई में देख रहा था, क्योंकि उसे वहाँ से अजीब सी आवाजें आ रही थी। इसलिए डेव उस खाई में चला जाता है, जिसे देखकर माइक भी उसके पीछे जाता है। पर एमा और वो वॉरियर उस खाई में नहीं जा पाते, क्योंकि वहाँ एक सील बन गई थी। तो वो दोनों वहीं बैठकर डेव और माइक के वापस आने का इंतजार करने लगते हैं, ताकि वापस आने पर वो उन दोनों से बीट को छीन ले। इस तरफ माइक और डेव खाई के बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हैं, जहां माइक बोलता है कि वो लड़की और वो वॉरियर यहाँ नीचे क्यों नहीं आए, जिसपे डेव उसे बोलता है कि बेवकूफ, वो एक ही डोमेन के दो लोग हैं। ये सुन के माइक समझ जाता है कि उस सील ने उन दोनों को अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि वो दोनों एक ही डोमेन के दो लोग थे, जबकि यहाँ एक डोमेन से एक ही बंदा अलाउड है। उसी वक्त डेव अटैकिंग पोजीशन में आ जाता है। तो माइक उसे कहता है कि पहले हम पियरलेस बीट को ढूंढ लेते हैं और उसके बाद आराम से फाइट कर लेंगे। तो डेव इसके लिए मान जाता है। इसके बाद वो खाई के और अंदर जाने लगते हैं, जहाँ रोशनी करने के लिए माइक एक और एलिमेंट का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर डेव कहता है कि इसके पास कितने सारे एलिमेंट्स हैं, 3 तो ये पहले ही इस्तेमाल कर चुका है और अब ये इसका 4th एलिमेंट है। उसी वक्त माइक तेजी से आगे बढ़ने लगता है। तो डेव एक सील बना के उसे नीचे गिरा देता है। तो इसका बदला लेने के लिए माइक उस पर फायर अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन डेव उससे बच जाता है। अब वो दोनों उस आइलैंड के सैक्रेड टेम्पल में पहुंच जाते हैं, जहां उन दोनों के सामने बॉल जैसा एक पत्थर था। तो उसे देखकर वो दोनों उस पत्थर के पास चले जाते हैं, जहां माइक डेव से पूछता है कि क्या ये पियरलेस बीड हो सकता है, जिसपे डेव कहता है कि मुझे पता नहीं। अब माइक ये चेक करने के लिए उस स्टोन पर अटैक करता है, लेकिन उस स्टोन में से कोई रिएक्शन नहीं होता। तो माइक बोलता है कि जरूर ये एक स्टोन ही है, पर
डेव को इस बात पे विश्वास नहीं था क्योंकि उसको वो आवाजें यहीं से आ रही थी। अब डेव सच जानने के लिए उस पत्थर को छूता है, लेकिन वो उस पत्थर से चिपक जाता है और वो पत्थर उसका ऑरा कंज्यूम करने लगता है। तभी माइक उसे देखकर पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो डेव उसे फंसाने के लिए कह देता है कि वो उस पत्थर को रिफाइन कर रहा है। ये सुन के माइक भी जल्दी से उस पत्थर को टच करता है, जिसकी वजह से वो भी उस पत्थर से चिपक जाता है। तभी डेव उसे कहता है कि तुम सच में एक गधे हो। ये सुन के माइक उसे लात मारने की कोशिश करता है, पर इसकी वजह से वो पूरा ही उस पत्थर से चिपक जाता है। उसी वक्त वहाँ सभी चीजें हिलने लगती है, जिसे एमा और वो वॉरियर भी महसूस कर लेते हैं। इसलिए वो वॉरियर अंदर जाने के लिए उस सील पर अटैक करता है, लेकिन वो सील हट चुकी थी, जिसकी वजह से वो वॉरियर खाई में गिर जाता है। तो एमा भी उस वॉरियर के पीछे चली जाती है। इधर वो दोनों उस पत्थर से अलग होने की कोशिश करते हैं, जहाँ ऐसा करते हुए उन्हें उस पत्थर के अंदर एक रोशनी चमकती हुई दिखती है, पर तभी वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। उसी वक्त एमा और वो वॉरियर वहाँ आ जाते हैं, जहाँ एमा उस बीट को ढूंढने के लिए वॉरियर से कहती है कि माइक को चेक करो, तो वो वॉरियर ऐसा ही करने लगता है। इस तरफ एमा डेव को बेहोश देखकर एक बार को उसकी खूबसूरती में खो जाती है, पर वो खुद को संभाल कर डेव को चेक करती है, लेकिन उसे एक स्पैरो टॉय के अलावा कुछ नहीं मिलता। तभी एमा माइक के हाथ में एक ब्रेसलेट देखती है जिसमें स्क्रीन लगी हुई थी, तो एमा वॉरियर से उस ब्रेसलेट को लेकर उसकी स्क्रीन में देखने लगती है, लेकिन उस ब्रेसलेट में माइक ने उल्टी सीधी चीजें डाल रखी थी, जिसे देखकर एमा शर्मा जाती है और सोचती है कि माइक कैसी कैसी चीजें कलेक्ट करता है। अब उन दोनों को डेव और माइक के पास से वो पियरलेस बीड नहीं मिलता, जिसकी वजह से एमा सोचती है कि कहीं वो पियरलेस बीड कोई इल्यूजन तो नहीं था। ये सुन के उस वॉरियर को गुस्सा आ जाता है और वो माइक को लात मारने लगता है। तो एमा उससे कहती है कि भूलो मत, हमारे क्लैन का मोटिव पीस और हार्मनी है। ये सुन के वो वॉरियर माइक को अच्छे से चेक करने के लिए उसके सारे कपड़े फाड़ देता है, जिसे देखकर एमा शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। तो वो वॉरियर भी एमा के पीछे चला जाता है। थोड़ी देर बाद उन दोनों को होश आता है, जहाँ अपने कपड़े फटे देख के माइक को वॉरियर पे गुस्सा आने लगता है, क्योंकि माइक को बेहोशी की हालत में भी उन दोनों की आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी डेव वहाँ से जाने लगता है, तो माइक उसे कहता है कि अगर हम फिर से मिले तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जिसपे डेव उसे कहता है कि तुम अभी भी बच्चे हो। ये सुन के माइक को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद माइक पत्ते लपेट कर उस खाई से बाहर आ जाता है, जहाँ उसकी फ्रेंड डॉल्फिन वहाँ उसका वेट कर रही थी। तो माइक अब डॉल्फिन पे बैठ के अपने घर चला जाता है। इधर हम डेव को मेडिटेट करते हुए देखते हैं। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी शिप की तरफ एक बड़ा सा मॉन्स्टर बढ़ रहा है। ये सुन के डेव के साथ आए सैनिक घबरा जाते हैं और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है।